थंबनेल देखकर तो आश्चर्य हो ही रहा होगा और आप चौंके भी होंगे और जिज्ञासा भी हो रही होगी। वीडियो पूरा देखिए, तभी आप इस गूढ़ रहस्य को समझ पाएंगे। बहुत साल पहले मेरे गुरु का आदेश हुआ कि भगवान को हर समय ध्यान में रखो। खाते पीते सोते जागते चलते फिरते भगवान को ध्यान में रखने के अभ्यास में ही सालों साल गुजर गए। हालांकि मेरे गुरु अब इस दुनिया में नहीं हैं। जब वो जीवित थे, फेस टू फेस जीवन में एक ही बार उनसे मुलाकात हुई थी। अपनी बारी का इंतजार करने के बाद जब मैंने अपने गुरु के चरण छूने चाहे तो चरणों तक हाथ पहुंचने से पहले ही सेवादारों के द्वारा धकेल कर मुझे एक तरफ कर दिया गया। जब कभी गुरुजी खुली गाड़ी में दर्शन देने के लिए आया करते थे तो मैं भी दूर से हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया करता था। वे अभिवादन तो स्वीकार किया करते थे, पर अधिक भीड़ होने के कारण मुझे ये नहीं पता चल पाता था कि वे मेरा अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं या किसी और का। इस रहस्य पर गूढ़ता से विचार करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं उसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि भविष्य में मेरे गूढ़ तजुर्बे की वीडियो आपको मिलती रहें। एक रात अचानक नींद खुली और गुरुजी के पैर छूने वाली बात मेरे मानस पटल पर बैठ गई। जो माँ अपनी संतान को अपना आंचल छूने तक न दे, उस संतान को ममता की तृप्ति कैसे हो सकती है। हाँ, मानता हूँ डिजिटल के ज़माने में ऑनलाइन बहुत कुछ उपलब्ध है। गूढ़ता की बात यह है, अगर किसी लड़के लड़की की शादी डिजिटल तरीके से कर दी जाए, लड़का अपने घर रहे और लड़की अपने घर, तो ऐसी शादी का क्या औचित्य। कड़कती धूप में वृक्ष की छाया लेने के लिए छाया के दायरे में तो जाना ही पड़ेगा, और उस दायरे में जाने के लिए पाबंदियाँ हों तो क्या करें। मैं चाहता था गुरुजी पास बिठाकर मुझे दुलारें पुचकारें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और गुरुजी चले गए और बस मेरे पास छोड़ गए अपना वो गुरु मंत्र कि भगवान को हर समय ध्यान में रखो। मुझे उनके वचन को निभाते निभाते पूरे 25 साल हो गए और किसी भी तरह से कोई उन्नति न हो सकी। ओहो, उस रात सब कुछ बदल गया जिस रात साक्षात काल भैरव जी महाराज मेरे स्वप्न में आए थे और 2 ही शब्द कहे थे, जिन शब्दों ने मेरे अंदर उथल पुथल मचा कर रख दी। भगवान को ध्यान में रखने का अच्छा खासा अभ्यास है तुझे, उनके साथ बर्ताव करने का कोई ज्ञान नहीं है तेरे अंदर। पूरा ध्यान है कि यह खेत मेरा है, लेकिन खेत के साथ बर्ताव करना फालतू का लफड़ा लगता है। माता पिता हैं, मैं उनको हर वक्त ध्यान में रखता हूँ, आदर्श हैं वो मेरे, लेकिन कभी उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं तक को गंभीरता से नहीं लिया। ये भी इग्नोर कर दिया कि आज उनकी पसंद का खाना मिला भी है या नहीं। बस मेरे माँ बाप हैं, मेरे ध्यान में रहते हैं। इसी तरह से अगर भगवान को ध्यान में रखोगे तो भक्ति में कोई उन्नति नहीं कर पाओगे मेरे प्रेमियों। मोह के पर्दे के पीछे भागा भाग हो रही है, जिंदगी ठहरती नहीं। 70-80 साल का समय कम पड़ जाता है। समय निकलता भी है तो किन्हीं कारणों में उलझकर इग्नोर होता रहता है। ध्यान रखने की बात यह है कि गुजरा हुआ समय और बहता जल कभी वापस नहीं होता जी। जब तक समय निकालकर उनके समक्ष समाधिस्थ नहीं हुआ जाएगा, उनके वियोग में आंसू नहीं बहाए जाएंगे, उनके आगे रोया गिड़गिड़ाया नहीं जाएगा, उन्हीं की संपत्ति में से उनका भोग प्रसाद देकर मन के भाव प्रकट नहीं किए जाएंगे, कुछ नहीं होगा मात्र ध्यान रखने से। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जितना मैं भक्ति की ओर चलता गया उतने ही मेरे जीवन में बदलाव आते गए। स्वयं काल भैरव जी महाराज ने प्रकट होकर मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और वो मेरे गुरु बने। आज मैं उनकी गोद में बैठकर उनके दुलार से तृप्त हो रहा हूँ। स्वयं काल भैरव जी महाराज और माता कालिका मुझे माध्यम बनाकर दीन दुखियों का भला कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा से उनका दरबार लग रहा है नंगली कनौर की चामुंडा माता पर, जो गढ़मुक्तेश्वर के पास जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो रविवार के दिन प्रातः 9 बजे से ईस्ट इच्छा तक रहता है। भविष्य में स्थान और समय के बारे में उन्हीं की इच्छा पर निर्भर करेगा।